वीर कश्यप बीओकम BRC राजौंद जिला कैथल हरियाणा। एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आप सभी को ये पता है कि वीर गाथा 3.0 जो प्रोजेक्ट है वो अब स्कूलों के माध्यम से पूर्ण करवाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस चार्ट है इसका कि किस तरह से आप अपनी एंट्रीज़ को जो mygovernment.in की वेबसाइट है उस पर जाकर अपलोड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ये किस तरह से आप अपनी एंट्रीज़ को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन 1 जो है लॉगिंग इन थ्रू https://innovate.mygovernment.in/vir-gatha-3 और स्लैश। इस लिंक को आप तक सभी को पहुंचा दिया गया है और इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट उस पोर्टल पे चले जाएंगे, माई गवर्नमेंट पोर्टल पे। अगर आप इस लिंक के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे तो आप डायरेक्ट भी mygovernment.in का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये पोर्टल का एक पेज खुल जाएगा और इस पोर्टल पर आप सबसे पहले देखेंगे कि वीर गाथा 3 एक ये चौकोर से डब्बे में दिया हुआ है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीफेस इसका वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 का खुल जाएगा। लेकिन अब इसके लिए आगे जब आप बढ़ेंगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप इस पे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो अब आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे अपने आप को पहले रजिस्टर कीजिए और उसके बाद फिर अपने आप को लॉगिन कीजिए। तो आपको बड़ी आसानी से ये पेज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो बात करते हैं चलो आगे नेक्स्ट स्टेप की। जो स्टेप 2 है, जो आप लॉगिन पेज और रजिस्टर्ड वाला पेज है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वंस क्लिक ऑन लॉगिन ऑटोमेटिकली यू विल बी रिडायरेक्ट टू ऑथराइज लिंक पे चले जाओगे। अब लिंक पे जाने के बाद भी आपसे ये 2-3 ऑप्शन पूछेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या है, या तो ईमेल मोबाइल का जो लॉगिन है विद OTP के साथ करना चाहते हो, या फिर आप मेल और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है उसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हो। और अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ डालिए तो उससे OTP आ जाएगा आपके पास और उस OTP को आप कंफर्म करके भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप परमानेंट इस पोर्टल का यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी बड़े काम का है ये पोर्टल, इस पे विभिन्न प्रकार के आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हो। तो और सारी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसमें मेरा परिचय है, मेरी पहचान है, इसके माध्यम से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड नाउ पे जाके करेंगे तो रजिस्टर्ड नाउ पे भी आप अपनी एंट्री भर देंगे, तो उस प्रकार से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि द पार्टिसिपेंट कैन लॉगिन थ्रू, किस किस तरह से आप कर सकते हो। जैसे ऊपर बताया ही है, OTP के माध्यम से, ईमेल ID और पासवर्ड के माध्यम से, परिचय के माध्यम से, मेरी पहचान के माध्यम से और सोशल प्रोफाइल के माध्यम से। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो रीड अबाउट द वीर गाथा 3.20 एंड क्लिक ऑन सबमिट योर एंट्री। अब जब आप इस पूरे पेज आपके सामने खुल जाएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्रीन से कलर में सबमिट योर एंट्री है। हालांकि आपको सबसे पहले तो एंट्री करने से पहले इसकी जो गाइडलाइन है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको साइड में देख रखा है कि इंट्रोडक्शन है, टॉपिक एंड कैटेगरीज है, प्रोजेक्ट टाइमिंग ऑफ टाइमलाइन है, इवेल्युएशन ऑफ एंट्रीज है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन है, गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग ऑफ सिलेक्टेड एंट्रीज हैं और एनेक्सर है। ये सारी डिटेल वैसे तो आपको समय अनुसार सभी स्कूलों को पहुंचा दी गई हैं मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। आप वहां से भी इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जानकारी आपको डिटेल में नहीं है तो आप इससे पहले का वीडियो भी आप देख सकते हो। ये सिर्फ एंट्री कैसे करें हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबमिट योर एंट्री का बटन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक ऑन सबमिट योर एंट्री आ जाएगा। तो इस प्रकार अब स्टेप 4 की बात करें
आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट योर एंट्री सेलेक्ट ए कैटेगरी CBSE नॉन CBSE टू प्रोसीड फॉर सबमिशन। तो जब आप इस पेज पे आ जाओगे, ये वाला पेज, तो इसमें पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाएगी। टाइप ऑफ स्कूल, तो क्या करना आपने, CBSE है नॉन CBSE है। इसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर ऑफ प्रिंसिपल और ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से मतलब यहाँ पे मेल आईडी से मतलब कि स्कूल की आप मेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो इफ सिलेक्टेड ऑन CBSE, तो सबसे पहले अगर हम CBSE की बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इसमें दिखाई गई। बाकी डिटेल तो वैसे नॉन CBSE अगर आप कर देते हो, जैसे हरियाणा बोर्ड के स्कूल है हमारे, उसमें भी आप ये प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो बात करते हैं CBSE की। तो स्टेप 1 है, वंस UDICE कोड इज एंटर्ड ऑल पैरामीटर विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएंगे आपके UDICE कोड डालते ही। तो इसी तरह से आप हरियाणा बोर्ड का भी आपको UDICE कोड मिला हुआ है, तो उसके माध्यम से आपके सारे पैरामीटर वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इफ़ नॉट फिल्ड ऑटोमेटिकली डिटेल कैन बी फिल्ड मैनुअली, आप मैनुअली भी भर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड। तो जब आप पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगेंगे तो ये आ जाएगा पेज आपका पर्सनल डिटेल का। तो CBSE है, एंटर UDICE कोड है, नेम ऑफ स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल नेम, मोबाइल नंबर ऑफ प्रिंसिपल और ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल। और इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो नेक्स्ट बटन आप इसका कर दोगे। इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट द क्लास कैटेगरी टू सबमिट योर एंट्री, मैक्सिमम 4 एंट्री अलाउड इन टोटल। यानी आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी क्लास की केवल 4 एंट्री ही इसमें आप डाल सकते हैं। तो चलिए क्या है, क्लास कैटेगरी जब आ जाती है यहाँ पे, तो मैक्सिमम 4 एंट्री अलाउड पर कैटेगरी। तो अगर क्लास 11 to 12 की बात करते हैं तो यहाँ पे 11 to 12 सिलेक्शन होगा। जैसा भी आपका स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसी हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी वाले 3 से 5 करेंगे, मिडिल वाले 6 से 8 करेंगे और हाई स्कूल वाले 9 से 10 करेंगे। और क्लास जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेज है वो 11 से 12 की यहाँ पे कर सकते हो। एंट्री दिखानी है आपने कि क्लास कौन सी क्लास के वो बच्चे, इसमें आपने एंट्री डालनी है। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ए मैसेज विल पॉप अप, सबमिशन लिमिट रीच जोना। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो क्लास कैटेगरी आ जाएगी, एक्टिविटी क्या एक्टिविटी डाल दी, उसमें पैराग्राफ है, पोएम है और पेंटिंग है। स्टूडेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे, इस पिता दिखाया हुआ है, क्लास 9, 7, 11 या 11। और डाउनलोड सर्टिफिकेट, यहाँ से आप उसी वक्त जैसे ही आप इसकी एंट्री डाल दोगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड सर्टिफिकेट भी कर सकते हो। सबमिटेड लिमिट रिलीज, तो केवल 4 ही एंट्री इसमें भरनी है, इससे ज़्यादा इसमें एंट्री आप ना भरें और ना ही इसमें जो बेस्ट एंट्री आपकी वही इसके अंदर आप भरेंगे, ताकि आपके जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से निकल जाएंगे। द पार्टिसिपेट विल बी एबल टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एंट्री। इस तरह से जब आपका उसका नाम आ जाएगा बच्चे का, ये सर्टिफिकेट इस तरह से आपके पोर्टल पर नज़र आएगा जब आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों ने ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर भी चुके हैं, बहुत सारे एंट्री भी हो चुकी है, आप उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा, जहाँ पे डॉट 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 वगैरह दिया है यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाएगा और बाकी सारा कुछ अपने आप ही इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। इफ सिलेक्टेड ऑफ नॉन CBSE द प्रोसेस फ्लो इज एज अबो। अब हम नॉन CBSE की बात करें, जैसे ऊपर हमने CBSE की बात करी है, तो वैसे ही रहेगा प्रोसीजर सारा। जब आप सबमिट योर एंट्री पे जाएंगे तो नॉन CBSE आ जाएगा, वही डिटेल मांगी जाएगी जो पहले CBSE की डिटेल मांगी गई थी। डिटेल है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फुल एड्रेस स्कूल, स्कूल का जो बोर्ड है, मैनेजमेंट क्या है और प्रिंसिपल का नाम है और नंबर ऑफ जो मोबाइल नंबर है और उसकी मेल आईडी आप यहाँ पे स्कूल की भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन है हमारे गवर्नमेंट सभी। और अगर प्राइवेट वाले हैं तो फिर वो प्राइवेट का भी कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। सिलेक्ट द क्लास कैटेगरी, वही सेम 4 कैटेगरी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर जो भी आप क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको क्लास को सिलेक्ट करें यहाँ पे और उसके बाद फिर जो है ना सक्सेसफुल सबमिशन ए मैसेज विल बी पॉप अप, सबमिशन लिमिट रीच्ड। तो ये उसी कैटेगरी की या 4 कैटेगरी देखे इसमें भर दी है। क्लास 9 से 10 की एक है, क्लास 6 से 8 की एक है, क्लास 11 से 12 की 2 एंट्री है। नाम आ जाएगा वहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटी थी वो आ जाएगा।
क्लास आ जाएगी और यहाँ से डाउनलोड आप सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट तो इस प्रकार से ई सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो जाएगा और ई सर्टिफिकेट सक्सेसफुल सबमिशन एंट्री आपका यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा इस सर्टिफिकेट के अंदर। तो वो आप डाउनलोड करें, बच्चों को भी इसको अवश्य शेयर करें। और इसके बाद आ जाता है ऑप्शन 2, इफ़ लॉगिन इन थ्रू mygovernment.in स्टेप आर एज फॉलो। जब आप सीधे mygovernment.in पे जाएंगे तो आपका पेज इस टाइप से नज़र आएगा। वो था लिंक के माध्यम से गए थे हम लोग, और अब आएगा आपका mygovernment जो पोर्टल का है उसके हिसाब से जो ना, तो ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद क्लिक ऑन द लॉगिन टू पार्टिसिपेट, वही सेम यहाँ पे ऑप्शन है लॉगिन का। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो आप यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड डाल के इसका लॉगिन करें, और नहीं है तो फिर आप अपने आप को पहले रजिस्टर्ड कर लें। सेम ही है, यहाँ पे वही आ जाती है बातें कि लॉगिन कैसे करें। लॉगिन करने के वही तरीके हैं सारे, OTP के माध्यम से, मेल आईडी पासवर्ड के माध्यम से। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट रजिस्टर्ड विद माई गवर्नमेंट अकाउंट रजिस्टर्ड नाउ, तो यहाँ रजिस्टर्ड नाउ करेंगे तो आप अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगी जाती है, उसके साथ आप रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हैं ताकि फ्यूचर भी आप इस पर काम कर सकें। प्रोसीजर वही सेम रहेगा, किस तरह से आप लॉगिन करें इसको। तो OTP है, ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, परिचय है, मेरी पहचान और सोशल प्रोफाइल के माध्यम से भी आप तो इसमें कर सकते हो। तो जब आपके पास अगला जो पेज खुलेगा लॉगिन के बाद तो आएगा ये पेज। तो इसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ पे ही जाना आपने, और एक्टिविटीज़ के अंदर आपने जाना इसके अंदर कैंपेन के अंदर। यहाँ पे कैंपेन जो लाल से डब्बे में दिया हुआ है, इस तरीके से आप इस पे जाओगे। जब आप चले जाओगे इस पे तो इसका जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो आपको यहाँ पे कैंपेन पे ले जाएगा। और कैंपेन पे जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, मन की बात है, योगा 2023 है, ओरल हेल्थ है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे नज़र आएंगी। तो 4 खाने के अंदर आपको ये खाने के अंदर दिया वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 को आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये पेज दोबारा खुल जाएगा, वीर गाथा वाला ही 3.20 का जो पार्टिसिपेशन है। जब आप इसको कर लोगे तो इसके बाद का जो पेज रहेगा आपका, जब एंट्री मांगेगा तो नेक्स्ट पेज एंट्री का आ जाएगा, वही सेम सबमिट योर एंट्री। और एंट्री के बाद आपने वही क्लिक करना है, सिलेक्ट करना CBSE नॉन CBSE। यहाँ पे आपको CBSE नॉन CBSE सिलेक्ट करना, डिटेल वही भरनी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ये सारी, फुल एड्रेस, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल का नाम, वहाँ का मोबाइल नंबर प्रिंसिपल साहब का, और यहाँ पे उसकी ID यानी स्कूल की ID है, भर सकते हो आप। तो इस तरह से ये द प्रोसेस रिमेन द सेम एज मेंशन अबव। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस आप इजीली है, कोई प्रोसेस इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। आपको वैसे दिखाई दे रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो अपने आप को इस पर रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन पासवर्ड बना लें अपना, और पासवर्ड के माध्यम से मेल या फ़ोन के माध्यम से आप इसको पासवर्ड के माध्यम से भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एंट्री बड़े आसानी से कर सकते हैं, अपने खुद के मोबाइल पे जाके कर सकते हैं। उसमें गैलरी में आपको वो सेव कर लेनी है चीज़ें, और उसके बाद उसको अपलोड वहीं पे कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। और इसकी एंट्री का जो समय है, वो टाइम लाइन है, वो जल्दी निकलता जा रहा है। 31 तक इसकी लास्ट डेट है एंट्री करने की। तो आप सभी अध्यापकों से और स्कूल के मुखियाओं से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री इस प्रोजेक्ट में अपनी भरना सुनिश्चित करें, चाहे हमारे सरकारी स्कूल हैं चाहे वो गैर सरकारी स्कूल हैं। तो सभी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।